प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन से श्लोक तक हमने पढ़ा था? हरे कृष्णा। प्रभु जी 25 चल रहा था। 25? हाँ प्रभु जी 15 करवाना था, 14 हो चुके थे। नहीं सॉरी प्रभु जी, 15 चल रहा था। सॉरी प्रभु जी। 15 भी तो मुझे नहीं लगता 15 श्लोक पढ़ा था, 15 शुरू होने वाला होगा। 14 हो चुका था, 15 पर आना था कंटिन्यू। हाँ 14 तक हुआ था, आज 15 होगा। ठीक है, थैंक यू। तो 14वीं श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि के रूप वैश्वानर के रूप में मैं विराजमान हूँ। मैं वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों के पचाता हूँ। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा यह समझाया कि हमारे शरीर के 2 प्रमुख कार्य है। जीवों के भौतिक शरीर के 2 प्रमुख कार्य है। ठीक है, एक प्रकार के कार्य है ऐच्छिक कार्य और दूसरे प्रकार है अनैच्छिक कार्य। भौतिक शरीर से हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। हमारा नियंत्रण ऐच्छिक कार्य जैसे आवाज करना है ना, हाथ उठाना, हिलाना, चलना फिरना, इन सब कार्य पर हमारे नियंत्रण रहता है। हम इतना ऊंचा उठाओ, थोड़ा और उठाओ, नीचा करो, है ना, तेजी आवाज से बोलो, धीरे से बोलो, है ना। ये जो ऐच्छिक कार्य, शरीर के जो ऐच्छिक कार्य है, इन कार्य पर तो हमारा नियंत्रण रहता है। परंतु अनैच्छिक कार्य जैसे मानो दिल का धड़कन, दिल धड़क रहा है ना, आंखें की पलकें बंद हो रहे खुल रहे, सांसें चल रहा है, सांस प्रश्वास, ये जो
मस्तिष्क आदि के संचालन, ये सब कुछ अनैच्छिक कार्य है हमारे शरीर में, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। समझे? हेलो, हरे कृष्णा। 9 लोग ज्वाइन किए मेरे को लेकर, जिनमें से 7 लोग निराकार है। थोड़ा साकार रूप में आ जाओ। अब से मैं देखता हूँ, पक्का इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगा। जो जो वीडियो ऑन में रहेगा, चुन चुन को पर्सनली उसी को मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। जो वीडियो ऑन में नहीं रहेगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं भेजा जाएगा। पक्का 100% कल से उनको रिकॉर्डिंग भेजा नहीं जाएगा, जो वीडियो ऑन में नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, 2 प्रकार के शरीर, भौतिक शरीर का 2 प्रकार का कार्य है। कुछ कार्य ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, जिन कार्यों पर हमारा कंट्रोल होता है। चलना फिरना, आवाज करना, हाथ पैर हिलाना, ये सब कार्य में हमारा नियंत्रण है। हम कैसे करें, कितना करें, क्या कुछ नियंत्रण कंट्रोल है। और कुछ जो अनैच्छिक कार्य है, उन अनैच्छिक कार्य पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तो ये अनैच्छिक कार्य पर नियंत्रण नहीं है, तो इनका संचालन कौन करता है? कौन? हमारा नियंत्रण नहीं तो कौन इसका कंट्रोल कर रहे हैं? इसका संचालन कौन कर रहे हैं? इस प्रश्न अगर खुद को पूछे तो इसकी उत्तर यही आएगा कि इसमें स्वाभाविक ही है कि कोई तो है जिन्होंने हमारी इन कार्यों पर नियंत्रण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। अपने आप तो नहीं हो सकता ना। जैसे अब चलते समय मैं तेजी से चलूं, धीरे से चलूं, है या नहीं? तो इस प्रकार जो ऐच्छिक कार्य में अपने नियंत्रण संचालन हम कर रहे हैं, परिस्थिति इसका ये करे। पर जो अनैच्छिक कार्य चल रहा है शरीर में, उनका संचालन, उन कार्यों का संचालन कौन कर रहा है? ये तो मेरे द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। क्या हम दिल का धड़कन को संचालित कर रहे हैं? अब कुछ समय के लिए हम दिल का धड़कन को रोक लेते हैं, उसके बाद फिर धड़क करने लगेंगे। ऐसा हमारी नियम संचालन है, उस पर कंट्रोल है? नहीं है। तो इन कार्यों का संचालित कौन कर रहे हैं? अगर इस प्रश्न पूछे खुद को, तो स्वाभाविक कोई तो है। वो कौन है मेरे अलावा? इस शरीर में मेरे अलावा और कौन है? इस शरीर में मेरे अलावा भगवान है, परमात्मा के रूप में, जिन्होंने हमारी अनैच्छिक कार्य पर संचालन कर रहे हैं, उसके द्वारा ही संचालित हो रहा है। वही हमारी पालन पोषण कर रहे हैं। वो हमारा परम मित्र है, और हम जहां भी जाते हैं ये हमारे साथ रहते हैं।
जो 4 रानी राजा और 4 रानियों की कहानी बताया था, उस कहानी से नारद जी यही समझा रहे हैं। हमारी शरीर को जो बड़ी पत्नी के साथ तुलना किया गया है, इस कहानी से यही सिखाया नारद मुनि, यह समझाना चाहते हैं। तो जो हमें पालन पोषण कर रहे हैं, उसी के तुलना चौथे पत्नी के साथ जिसका तुलना किया गया परमात्मा के साथ, वास्तव में परमात्मा भगवान ही हमारी नियंता है, हम उनके दास है, सेवक है। और भगवान स्वयं इस बात को पुष्टि किए हैं कि वो समस्त जीवों के हितैषी है, परम मित्र है। अगर यह हम स्वीकार करते हैं कृष्ण की इस बात को, कृष्ण ने कहा कि मैं समस्त जीवों के परम हितैषी हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के परम हितैषी हूँ। अगर इस बात को हम स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, तो हमें इस बात को स्वीकारना स्वाभाविक होगा कि भगवान हमारी अगर हितैषी है, तो अगर हम भगवान से मदद मांगे तो क्या वो मदद नहीं करेंगे? उनकी स्वभाव ही है मदद करना। तो अगर हम भगवान से हेल्प मांगेंगे, क्या वो हेल्प नहीं करेंगे? तो कैसा मित्र, कैसा हितैषी है, तो जरूर मदद करेंगे। और इस प्रकार से जब जीव शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतर मन से उनसे हेल्प मांगते हैं, तो परमात्मा भगवान जीवात्मा को मदद करते हैं। किस प्रकार से वो हमें हेल्प करते हैं? हम मदद नहीं भी मांगे तो भी वो हमें मदद करते हैं। इस भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए अगर हम उनसे हेल्प मांगेंगे तो मदद करेंगे, और नहीं भी मांगेंगे तो भी वो हमें मदद करते हैं। निकलो, इस बंधन से निकलो, मैं हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, इस बंधन अवस्था से बाहर निकालने का। और किस तरीका से वो हमें हेल्प करते हैं, वो 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। परमात्मा के रूप में भगवान जीवात्माओं को किस प्रकार से हेल्प करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। प्रत्येक जीवों के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। यानी भगवान ही हमें जो कुछ हम याद रखते हैं, याद करते हैं, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, उनका नियंत्रण है। स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और मेरे को जानने के लिए मैंने वेद दिया। वेद मतलब, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ वेद शास्त्र, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। वेदों के द्वारा जानने योग्य
जो वेद शास्त्र है उस शास्त्र में जानने का योग्य, मतलब जानने की विषय मैं हूँ। शास्त्र में जो कुछ कहा गया वेद शास्त्र में, उसका विषय मैं हूँ। ठीक है, वेदों के सब्जेक्ट मैटर मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त वेदों में और कुछ नहीं जानने योग्य। निस्संदेह मैं वेदांत का ज्ञाता हूँ, संकलन करता हूँ। वेदांत का जो संकलन हुआ है वो मैंने ही किया, तथा समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ। एक गुरु था, उनका एक आश्रम था। ठीक है, गुरु की वो आश्रम जंगल के पास, जंगल में ही था एक तरीका का। वैदिक संस्कृति में मुनि ऋषियों का आश्रम जंगल के पास, जंगल में ही होता था। क्यों ऐसा होता था? आजकल गुरु का आश्रम शहर में होता है, कंक्रीट के जंगल में। वैदिक संस्कृति में गुरु का आश्रम होता था नेचुरल फॉरेस्ट में, जंगल में। आधुनिक संस्कृति में गुरु का आश्रम शहरों में है। ठीक है, और शास्त्र कहते हैं जंगल सात्विक स्थान है और शहर राजसी तामसी स्थान है, रजोगुनी तमोगुनी स्थान है शहर। इसीलिए अब हमारी गुरु का आश्रम के स्थान चेंज हो गया, तो ये गुण का भी परिवर्तन, ऐसे स्वभाव भी हमारी उसी तरीका से परिवर्तन हुआ। जब मैं मजाक कर रहा, तो गुरु का आश्रम था जंगल के पास। आश्रम में बहुत सारे शिष्यों के साथ वो रहते थे। गुरु और शिष्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और गुरु भी बहुत मेहनत से अपने शिष्यों को शास्त्र अध्ययन कराते थे। गुरु बहुत मेहनत से शिष्यों को शास्त्र अध्ययन कराते थे। उन्हें हमेशा निष्ठापूर्वक भगवत भक्ति करने के लिए शिष्यों को प्रेरित करते थे। प्राचीन संस्कृति में शिष्यों को जो गुरु जो भी अध्ययन कराते थे, वेद शास्त्र अध्ययन कराते थे, और उसका उद्देश्य यही बताते थे गुरु। उद्देश्य यही है कि हम परम भगवान की भक्ति करें। भक्ति में उन्हें प्रेरित करते थे। शास्त्र के विभिन्न क्या बोलते हैं, विभिन्न विभागों का अध्ययन कराते थे। शास्त्र के विभिन्न विभाग है, कर्म, ज्ञान, योग आदि विषयों का। हरि नाम का जप कराते थे। आचार आचरण शास्त्र में जो कहा गया वो भी सिखाते थे, एटिक्वेट सिखाते थे। किस प्रकार से पाप रहित जीवन जीना जाए, पाप रहित निष्पाप जीवन जीने की तरीका का शिक्षा देते थे वैदिक संस्कृति में गुरु। वे अपने शिष्य को इस प्रकार से मेहनत के द्वारा वो तैयार करते थे शिष्य को। उनके शिष्य भी गुरु से ये सब शिक्षाएं ग्रहण करते थे और गुरु की सेवा करते थे।
गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि मैं अपने उनके शिष्य ने उन्होंने इतना मेहनत किया, क्या सीखा, उसका परीक्षण करने के लिए। आज के दिन में भी परीक्षण होता है, एग्जाम होता है। आज के एग्जाम सिस्टम में, आज के दिन में भी व्यवहारिक परीक्षण होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। बहुत कम कुछ विभागों में है, ठीक है, कुछ विभागों में प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं, विज्ञान विभाग आदि कुछ विभागों में है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार यह प्रशिक्षण नियम, अभी आधुनिक प्रशिक्षण नियम चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। 20% 30% प्रैक्टिकल रहता है, बाकी 70-80% सैद्धांतिक। तो केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवहारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। जो भी, तो गुरु ने एक दिन सारे शिष्यों को बुलाया और वो सभी शिष्यों को एक जगह में एकत्रित करके सभी के हाथ में एक एक करके आम दिया, मैंगो दिया। सारे शिष्यों के हाथ में एक एक करके आम दिया। आम देकर कहा कि इस आम को लेकर तुम लोग जाओ, ऐसे जगह में जाओ, जाके खाओ जहां कोई भी तुम्हें देख ना सके। ऐसे जगह में जाके खाओ जहां तुम्हें कोई नहीं देख सके कि तुम आम खा रहे हो, ठीक है। और आम खाने के बाद जल्दी से यहाँ आ जाओ। जो पहले वापस आ पाएगा आम खाकर, मतलब खाने में शर्त रखा गया कोई ना देखे, और फिर आम खाने के बाद वापस आना है गुरुजी के पास। जो पहले आएगा उसे फर्स्ट पोजीशन घोषित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, ठीक है। अब गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा से सारे शिष्य, आम खाने की लालसा और गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा, शिष्य में दोनों ही विचार था। गुरु ने कहा आम खाकर जल्दी आना है, पर आम खाने में शर्त है कोई ना देखे, खाते समय कोई ना देखे। और जो फर्स्ट पहले खाकर पहले गुरु के पास आएगा वही फर्स्ट घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब सारे शिष्य ने आम खाने की लालच और गुरु की प्रसन्न करना, दोनों भाव से शिष्य ने क्या किया, जल्दी जल्दी छुपने का स्थान ढूंढने लगा कि कोई ना देखे। ऐसे खाना है आम जहां आम खाते हुए कोई ना देखे, इसलिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। कुछ बच्चे यहाँ से वहां भागने लगे, कुछ बच्चे विचार करने लगे, और कुछ लोग मंत्र जप करने के बाद एकांत स्थान को जाने लगे। कोई आम लेकर जल्दी इधर उधर भागने लगे कुछ बच्चे, कुछ शिष्य ने सोचने लगे कहाँ जाऊं, और कुछ बच्चे परिणाम कर रहे थे, तो बोला जॉब कंप्लीट करके जाएंगे, ये माला पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे देखेंगे, ऐसे सोच विचार कर रहे थे। तो कोई शिष्य गुफा में घुसकर छिप गया,
कोई पेड़ों पर चढ़ गया, कोई झाड़ियों के बीच जाके छुप गया। ऐसे अलग अलग जगह में वो जाके छुप कर आम खाने के लिए छुप गए। एक लड़का, एक शिष्य अंधेरे गुफा में घुसकर वो छिपा, तो कुछ पेड़ों पर चढ़ा, ऐसे करके अलग अलग। थोड़ी समय के बाद सारे लड़के आम खाकर गुरु के पास एक एक करके आने लगे। जो पहले पहुंचा वो सोचा मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मैं फर्स्ट पोजीशन वाला हूँगा, ऐसा वो सोचने लगा। जब सारे लड़के, सारे बच्चे आम खाकर वापस आ गए तो गुरुजी देखा एक करके आ रहे आते आते, कोई साथ साथ दो चार भी आ रहे। सारे जब वापस आ गए तो गुरु ने देखा एक लड़का नहीं आया। सारे बच्चे आ गए, एक बच्चा नहीं आया। उसके लिए गुरु कुछ समय तक वेट करने लगे, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे करते करते शाम हो गया, अंधेरा हो गया, पर वो बच्चा लौट कर नहीं आया। वो लौट कर वापस नहीं आया। अब सारे शिष्य और गुरुजी का चिंता होने लगा। रात हो गया, अंधेरा हो गया, पूरा दिन बीत गया, वो बच्चा वापस नहीं आया। तो सारे शिष्य और गुरु का चिंता होने लगा कि अरे जंगल में उनका कोई विपत्ति तो न हो गया, कहीं फंस तो नहीं गया, ऐसा विचार होने, मतलब चिंता होने लगा। सारे बच्चे को वेट कर रहे थे। गुरुजी ने सभी को कहा तुम जाके अब आप सो जाओ, रात हो गया, मैं उसके लिए वेट करता हूँ, देखता हूँ। तो सारे बच्चे सोने चले गए। केवल गुरु उस बच्चे का प्रतीक्षा करने लगे। और उनका लौटने का राह देखने लगे। अगले दिन सुबह तक वो बच्चा वापस नहीं आया। पूरे रात बीत गए, गुरुजी भी नहीं सोए। उनका प्रतीक्षा करते करते अगले दिन सुबह हो गए, सारे बच्चे नींद से उठ गए। सुबह ठीक है, उसके बाद वो बच्चा वापस आया। अगले दिन सुबह होने के बाद वो शिष्य वापस आया तो उसका सारे कपड़े गंदा हो गया था और सारा रात चलता रहा, बहुत थका हुआ लग रहा था। ऐसी स्थिति में देखकर गुरुजी ने उनसे पूछा, और उनके हाथ में गुरुजी ने जो आम दिया था वही आम जैसा कि वैसा ही हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने आम भी नहीं खाया। तो यह देखकर सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि वो बच्चा अब तक आम भी नहीं खाया, वही आम अपने हाथ में लेकर रखा था। तब वो आकर गुरु को प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से वो गुरु जी से कहने लगा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। गुरु ने आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी? आम खाकर जल्दी वापस आओ, पर आम खाते वक्त किसी ने ना देखे, यह शर्त दिया था। तो गुरु से कहने लगे कि आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाया, मैं एकांत स्थान ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, पर मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला
जहां मैं यह आम खा सकूं, मुझे कोई नहीं देख रहा हो, ऐसे एकांत स्थान मुझे नहीं मिला और मैं यह आम खा नहीं सका। मैं सोचा था चलो रात होने में शायद मुझे ऐसा स्थान मिल जाएगा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा हो। रात भी बीत गया तो भी मुझे ऐसी जगह कहीं नहीं मिला जहां मुझे कोई ना कोई देख रहा हो, ऐसा जगह भी मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे हमेशा पूरा दिन बीता, रात भी देख लिया, तो मुझे कोई ना कोई देख रहा। तो गुरुजी ने पूछा ये कैसे हुआ? तो अब वो एक्सप्लेन कर रहा था गुरु के समक्ष। तो शिष्य ऐसा कैसे हुआ उनके साथ? सभी बच्चों ने आम खाकर वापस आए और तुम्हें ऐसा जगह नहीं मिला, ऐसा कैसे हुआ? तो एक्सप्लेन करने लगे गुरु के समक्ष कि भगवान विष्णु सर्वव्याप्त है। कोई देखे या ना देखे वो तो देख रहा था, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। आपने हमें सिखाया हर कण कण में भगवान विष्णु है। मैं उनसे छुप नहीं पाया। दिन में सूर्यदेव देख रहे थे, चलो मैं गुफा में घुस जाऊं तो सूर्यदेव मुझे नहीं देख सकता, पर वहां कोई ना कोई जीव था ही, पता होता है। चलो वो भी नहीं हो, पर भगवान विष्णु तो सभी स्थानों पर है। ये जब मैंने सोचा कि उनसे मैं छुप नहीं सका, उनसे छुपने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया। बाकी का तो मेरे को उतना ये नहीं हुआ, उनसे मैं छुप सकता था। यहाँ तक कि वो शिष्य व्याख्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे गुरु जी के समक्ष। हवा से भी मैं छुपने का प्रयत्न किया और छुप भी सकता था कुछ समय के लिए। ऐसे जगह भी मैं चाहता तो मुझे मिल जाता जहां वायु भी ना हो, वायु देवता मुझे देख नहीं सके। परंतु मैं भगवान विष्णु से छुपने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, जो हर कण कण में व्याप्त है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ठीक है, भगवान धरती पर है, आकाश पर है, रात में है, दिन में है, हर समय और हर स्थान पर। अंत में यह आम नहीं खा पाया। यह सुनकर उनके गुरु प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि इतने समय से मैं इतने शिष्यों को ये जो सिखाया, यही एक व्यक्ति निकला जो मेरा शिक्षा को सही रूप से सीखा और समझा। ठीक है, बाकी सब फेल हो गए, वही एक पास हुए जो आम नहीं खा पाए। सारे बच्चे सोचे थे आम खाकर आने में फर्स्ट हो जाएंगे, आम खाने में वो ये हो गए। तो इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझाया गया? हम अपने मन और क्या बोलते हैं इमोशन, संवेदन, इसको तो हम समझ पाते हैं, माइंड को और हमारी इमोशन को, यह हम समझ सकते हैं। परंतु हम यह नहीं जानते
कि किसी और के साथ क्या हो रहा है। हम अपने मन और अपनी संवेदन को, अपना इमोशन को हम जानते हैं और समझते हैं, पर किसी अन्य के साथ क्या हो रहा है यह हम नहीं जानते। जानते हैं क्या आपके मन में क्या चल रहा है, यह हम नहीं जान सकते। कोई है, पर कोई तो है जो सभी के संवेदन को जानते हैं, और वह है परमात्मा, जो सभी के हृदय में विराजमान है। ठीक है, विद्यमान है। जितने भी शरीरधारी जीवात्मा है, सभी जीवों के साथ वो उनके हृदय में विराजमान है, हर कण कण में है। वो सब के कार्य, विचार और व्यवहारों को अच्छे तरीके से जानते हैं। सभी के कार्य, व्यवहार, विचार सभी को अच्छे तरीके से जानते हैं। भगवान इसी परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। यही बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। यही परमात्मा भगवान ये पूर्ण है और हम सब उनके अंश है। उनके ज्ञान और अस्तित्व का न कोई आदि है और न अंत है। और ये सभी जीवात्माओं को, समस्त प्राणियों के प्रति हितैषी है, परम हितैषी, कृपालु और मित्र है। अगर भगवान हमारे प्रिय मित्र और हितैषी शुभ चिंतक है, तो क्यों हमें इस भौतिक जगत में दुखों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि वो हमारे साथ साथ है। और यही कहा जा रहा है कि वो हमारे शुभ चिंतक है, हमारी हितैषी है, हमारी सहायक है और हमारे मित्र है, और वो हमारे साथ ही है। ऐसे मित्र, ऐसे शुभ चिंतक, ऐसे कृपालु व्यक्ति जब हमारे साथ है, तो हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? इसका मतलब हम उनकी बात को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमारे साथ हो, फिर भी हम कष्ट भोग रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है कि हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अदरवाइज ये सारे सिद्धांतों को झूठ समझना चाहिए। अगर इस सिद्धांत को सच मानना है तो कंक्लूजन यही आएगा, हम उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है? वो तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये कृपालु है, मित्र है, पर हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं, यही कंक्लूजन आएगा। क्या पूछा तुमने? प्रभुपाद को कष्ट क्यों आया?
प्रभुपाद तो भगवान की सभी बातों को फॉलो करते थे, तो प्रभुपाद को कष्ट क्यों आया? नहीं, प्रभुपाद को कष्ट नहीं आया। थोड़ा सा भी नहीं। हमारे नजर में जो उनके जो कष्ट दिख रहा है, यह हमारे नजर में है, पर वो किसी प्रकार के कष्ट में नहीं थे। ठीक है। इस भौतिक संसार, भौतिक शरीर, इसका निर्माण तथा इसकी रचना इसी प्रकार से हुआ है। यहाँ दुखालयम शाश्वत। हाँ, जब कोई परमात्मा भगवान की आदेश निर्देशों का पालन करेगा तो ये कष्ट में होकर भी कष्ट द्वारा प्रभावित नहीं होगा। हाँ, दिखेगा कि वो कष्ट में है। जिस प्रकार कमल पत्र जल में है पर जल को स्पर्श नहीं करता, जल में ही है पर जल को टच नहीं करता, वैसा ही भगवान के शुद्ध भक्त जो पूरी तरह भगवान के अनुशासन पर रहता है, ये भले ही भौतिक संसार में ऐसे ऊपर से जैसे कमल पत्र को दे रहे जल में ही है, हाँ जल में है पर वो जल को टच नहीं कर रहा है। ये कैसे संभव? जल में है, जल को टच किए बिना जल को कैसे रहेगा? उसका उदाहरण भगवान समझे दिखाया दिया कमल पत्र के रूप में। देखो जल में है पर जल को टच किया ही नहीं। ऐसा ही शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के दुख कष्ट के अंदर है, पर कष्ट द्वारा स्पर्श नहीं है उनका। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद की अंतिम समय में भी ये भागवत ट्रांसलेट करते जा रहे, शरीर त्याग रहा है, उस समय शेष सांस तक भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लास्ट ब्रीथिंग तक। कोई कष्ट में रहने वाला व्यक्ति ये पॉसिबल है क्या? तो एक्चुअली में वो कष्ट में नहीं थे। हमें दिख रहा है जैसे पद्म पत्र जल में हमें दिख रहा है, पर जल के टच में है ही नहीं, जल के स्पर्श से बाहर ही है। जल में है पर जल के स्पर्श से, उसके प्रभाव से बाहर है, ऐसा। ठीक है, तो यही सिद्धांत तो हो रहा है। कंक्लूजन यही आएगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ होते हुए भी हम कष्ट भोग रहे हैं, इससे या तो वो व्यक्ति हमारे साथ है ही नहीं, ये जो सिद्धांत है वो हमारे साथ है और उनका कैरेक्टर ऐसा है, तो ये सारे सिद्धांत तो या तो झूठ है, और अगर ये सच हमें स्वीकार करे तो हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक है। अब अपने आप को क्वेश्चन पूछो, दोनों में से कौन सा है? अगर हम यह सोचे कि नहीं नहीं ये जस्ट कहने की बात है, ऐसा कोई हमारे साथ नहीं है, तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया, अगर कोई नहीं है तो हमारी शरीर के इन कार्यों का संचालन कौन कर रहा है? अनैच्छिक कार्यों का संचालन कौन कर रहा है? तो मतलब कोई है, तो वो कौन है? मेरे अलावा वही तो है जो हमारी शरीर के अनैच्छिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं। तो मतलब स्वीकारना पड़ेगा कि वो है। अगर वो है और उनका कैरेक्टर ऐसा है, मदद करना, हेल्प करना, हितैषी, शुभचिंतक, मित्र, तो ऐसा व्यक्ति होने पर भी मैं कष्ट में हूं, मतलब मैं उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूं। सिंपल बात है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ होने पर भी हम कष्ट भोग रहे हैं। क्यों कष्ट भोग रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ साथ होने, साथ में रहने पर भी हमारा इतना कष्ट है इस संसार में, ऐसा क्यों? इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद 15वें श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद नहीं नीचे रख देंगे, ऊपर के नीचे चल दो, म्यूट ऐसे कर देते मैं वो। हरि बोल। नहीं नीचे रख, नीचे नहीं ऊपर ही है, म्यूट कर लो। हाँ स्क्रीन के ऊपर ही है, दिख रहा है सही। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस विषय को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि परमात्मा किस प्रकार से हमें हमारे इस सारे हमारे चीजों पर नियंत्रण कर रहे हैं, हमें संचालित कर रहे हैं और हमें सदैव हम पर कृपा करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए सदैव की इस प्रकार से अंत प्रविष्ट सस्ता जनानाम, जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्मों के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें यही समझाया कि जीवात्मा किस प्रकार भगवान पर निर्भर है, जीव भगवान पर किस प्रकार निर्भरशील है, इस बात को समझाया। अब हम जो 12 से 15 तक मैंने बताया था कि इस भौतिक जगत में भगवान किस प्रकार पालन पोषण कर रहे हैं समस्त जीवों को, इस विषय में 12, 13, 14, 15। अब 16 नंबर से लेकर 20वें श्लोक तक 5 श्लोक 16, 17, 18, 19, 20, इन 5 श्लोकों में क्षर और अक्षर, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ भगवान, क्षर और अक्षर से उत्तम, इसीलिए भगवान को पुरुष उत्तम कहा जाता है। ये जो व्यक्ति जान जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान क्षर और अक्षर जीवों से श्रेष्ठ है, ऐसे पुरुष उत्तम, 2 प्रकार के पुरुष है, क्षर और अक्षर, और इनसे भी जो श्रेष्ठ है वो परम भगवान है। इस प्रकार से जो जान पाता है वो सर्ववेदज्ञ, सर्वविद कहा जाता है। इस विषय का विश्लेषण, वर्णन 16 से 20 श्लोक तक किया गया। ठीक है। क्षर मतलब भौतिक जगत में रहने वाले जीव, और अक्षर मतलब आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जीवात्मा। अक्षर दोनों जगत में जीवात्माएं हैं, आध्यात्मिक जगत के जीवात्माएं अक्षर है और भौतिक जगत में रहने वाले जीवात्माएं क्षर है। और ये दोनों प्रकार के जीवों से जो उत्तम, जो श्रेष्ठ है वह है पुरुष उत्तम।
इस अध्याय के नाम पुरुषोत्तम योग। उस पुरुषोत्तम भगवान से कैसे जुड़ा जाए वही शिक्षा इस अध्याय में, इसीलिए पुरुषोत्तम योग नाम रखा गया। तो दो प्रकार के मनुष्य जीव, दो प्रकार के, एक नित्य सिद्ध है और दूसरा नित्य बद्ध है। नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य का अर्थ शाश्वत नहीं, यहाँ पर नित्य शब्द का अर्थ अनादिकाल से, जिसका कोई प्रारंभिक समय किसी को नहीं पता, अनादिकाल से, इस अर्थ में नित्य शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो दो प्रकार के जीवात्माएं, एक नित्य सिद्ध है और एक नित्य बद्ध है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी हुई, भागवत में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी। भगवान गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जीव तत्व की शिक्षा के संदर्भ में पहले यही बात बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी को जीव तत्व की शिक्षा के संदर्भ में, जीव आत्मा के शिक्षा के संबंध में, जीव क्या है, गौरांग महाप्रभु का शिक्षा का प्रारंभ इसी बात से होती है। से विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। ये विभिन्न अंश जीवात्माएं दो प्रकार के हैं। जीवात्माएं भगवान का ही विस्तार है, पर भगवान के विस्तार दो प्रकार के हैं, एक सांस विस्तार है, एक विभिन्न अंश विस्तार है। सांस विस्तार मतलब विष्णु तत्व और विभिन्न अंश विस्तार मतलब जीव तत्व। और इसके अलावा एक और है शक्ति तत्व भगवान के, और इसका भी एक और है शिव तत्व, जो न सांस विस्तार है न विभिन्न अंश विस्तार है। यानी शिव जी न जीव तत्व के अंतर्गत है और न ही विष्णु तत्व के अंतर्गत है, एक अलग तत्व है। अब विभिन्न अंश विस्तार जो जीवात्माएं, ये दो प्रकार के हैं। भगवान जीव तत्व के संबंध में यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। से विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार, और विभिन्न अंश जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। एक नित्य मुक्त और दूसरा नित्य संसार मतलब नित्य बद्ध। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, नित्य पारिषद होए भुंजे सेवा सुख। जो नित्य मुक्त जीवात्मा, इसकी परिचय दे रहे हैं गौरांग महाप्रभु। कैसे? नित्य मुक्त यानी नित्य सिद्ध, नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, ये अनादिकाल से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उन्मुख है। सृष्टि के प्रारंभ से ही, शुरू से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उन्मुख है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, नित्य पारिषद हुए भुंजे सेवा सुख। और ये नित्य पार्षद बन, अनादिकाल से ये भगवान की पार्षद बनकर भगवान की सेवा सुख आस्वादन कर रहा है। ऐसे जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं और ये नित्य अनादिकाल से ही भगवान का पार्षद बनकर ये उनकी सेवा का सुख आस्वादन कर रहे हैं। अब आगे नित्य बद्ध का परिचय दे रहे हैं। नित्य बद्ध नित्य कृष्ण बहिर्मुख,
नित्य संसार भुंजे नरकादि रूप, जो नित्य बद्ध है ये अनादिकाल से ही कृष्ण से बहिर्मुख रहा है, शुरू से ही कृष्ण बहिर्मुख रहा है। नित्य बद्ध नित्य कृष्ण बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख, ये अनादिकाल से ही संसार में नरक आदि दुख भोग रहा है, संसार को भोग रही है। फिर किस प्रकार वो नरक मतलब संसार को भोग रहे हैं उसका विस्तृत बहुत डिटेल में वर्णन किए हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। इस संसार में अनंत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लाख योनिये कर ये भ्रमण, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए। ये अपने कर्म के अनुसार कभी स्वर्ग में जा रहा है कभी नरक में जा रहा है, ऐसे। आधी दैविक आधी आत्मिक तापत्रय तारे जारी मारे, क्लेश भोग रहे हैं। कभू राजा कभू प्रजा कभू कीट क्षुद्र, कभी राजा बनता है कभी प्रजा बनता है कभी कीड़ा बनता है, कभी पशु कभी पक्षी कभी मनुष्य कभी देवता, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। भ्रमिते भ्रमिते यबे, कैसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है गुरु से, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। भ्रमिते भ्रमिते यबे साधु वैद्य पाए, तबे से जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़े। ऐसे भ्रमण करते करते जब साधु रूप वैद्य को प्राप्त होता है, उनके उपदेश मंत्र से तो वो मुक्त हो जाता है, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करके फॉलो करके। इस प्रकार डिटेल में बताया चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर ये जो 16 से 20 श्लोक तक ये उन्हीं विषयों का वर्णन है। 2 प्रकार के जो जीव क्षर और अक्षर, इससे भी श्रेष्ठ जो व्यक्ति जिसे पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, 2 पुरुष 2 जीवात्माएं, इससे भी श्रेष्ठ क्षर और अक्षर से भी श्रेष्ठ उत्तम जो पुरुषोत्तम, उनको जो जानते हैं वही सर्वविद माने जाते हैं। तो जो इस जन्म मृत्यु वाले सांसारिक जगत में रहने वाले शरीर के प्रति मोह रखते हैं, शरीर का ही अपना पहचान करते हैं, यानी बद्ध जीव, और जो भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में रहने वाले नित्य मुक्त नित्य सिद्ध, ये 2 प्रकार के हैं। ये दोनों के ऊपर परम भगवान जो समस्त जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों के पालन पोषण कर रहे हैं भगवान। शास्त्र में जो योग प्रक्रिया बताया गया, योग पद्धतियों का वर्णन हुआ है, ये एक्चुअली उन प्रक्रियाओं को अनुसरण करके जीव बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उन योग पद्धतियों का वर्णन हुआ है।
और शास्त्र यह भी बताया इनमें से कौन सा योग पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, और कली युग के मनुष्य के लिए कौन सा योग पद्धति श्रेष्ठ है, वो भी बताया गया है। योग पद्धति का उद्देश्य यह है बद्ध जीवात्माएं भगवान के पास जा सके, उसके लिए यह प्रोसेस है। अब उन पद्धतियों में से श्रेष्ठ पद्धति क्या है, कलियुग के मनुष्य के लिए कौन सा एप्लीकेबल है, ये सब शास्त्र में बताया गया है। अगर हम शास्त्र के निर्देशों का अच्छे से समझकर उनका हम अनुसरण करें तो हम आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं और हमेशा के लिए दुख कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। योग की सिद्धता उसी में निहित है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक लिखे हैं, परफेक्शन ऑफ योग, योग परफेक्ट, ऐसा कुछ एक पुस्तक है, क्या नाम है? योग की पूर्णता, परफेक्शन। योग की, हाँ, योग की पूर्णता। yes. तो उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद यही समझाया है कि योग में परफेक्शन का मतलब जिस योग पद्धति में यह सिखाया जा रहा है कि श्री कृष्ण से प्रेम कराना सिखाता है, कृष्ण से प्रेम कराना सिखाता है जो योग पद्धति, वही परफेक्ट योग पद्धति है। और उसी पद्धति से उसको अगर हमें फॉलो करेंगे तभी हम योग में परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, योग में पूर्णता को तभी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण योग पद्धति, हाँ हम सफल हो सकते हैं पर हमें परफेक्शन नहीं मिलेगा। पर जिस योग पद्धति में हमें यह सिखाता है, कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है, वही हमें सर्वोच्च परफेक्शन दिला सकता है। योग की पूर्णता में इसी विषय को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तो योगों का पूर्णता वही उसी में है। प्रभु जी, जीव क्रिएशन के समय से ही जो नित्य बद्ध है, हाँ, वो क्रिएशन के समय से ही नित्य बद्ध है या बाद में हाँ, नित्य बद्ध होता है? नहीं नहीं, बाद में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्रिएशन के समय ही हुआ है। क्रिएशन के समय जीव क्यों फिर उस नित्य बद्ध में क्यों बनाया, क्यों उसको बनाया नहीं, हमने उसको ही चुना, हमने तो उसी को चुना है। विभिन्नांश विस्तार होने के बाद कुछ विस्तार, हम जैसे जीवात्माएं, उसी को हमने चुना है। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, कृष्ण भूली यही जीव भोग वांछा करे। हमारी भोग इच्छा हुआ, ये इच्छा कैसे हुआ? क्योंकि हम भगवान के अंश है। करेक्ट। अंश होने के नाते भगवान की विशेषताएं हमारे अंदर भी है अनुमात्रा में। भगवान की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है स्वतंत्रता। तो जीव भगवान के अंश होने के नाते जीवों में यह गुण है, स्वतंत्रता गुण। करेक्ट, ठीक है। अब इस स्वतंत्रता गुण के कारण ही हमें भोग इच्छा हुआ। राइट, बिल्कुल ठीक। और तभी हमें बद्ध अवस्था का शुरुआत हो गया। करेक्ट। तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक जगत से नहीं आए? नहीं नहीं, हम इसका उत्तर हम आध्यात्मिक जगत से नहीं आए ये भी है, और आध्यात्मिक जगत से आए हैं ये भी है। जीव गोस्वामी जी तत्व संदर्भ में इसका एक्सप्लेन इस प्रकार किए हैं, जैसे जीवात्माओं का विस्तार हुआ तो जीवात्मा के विस्तार के साथ साथ जैसे ही उनमें जिनका जो इच्छा हुआ
स्वतंत्रता गुण से अब जो कृष्णोन्मुख, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, काल से श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उन्मुख है। और जो ऐसे जीवात्माओं को कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक जगत में तो स्थान दे दिया, करेक्ट, ठीक है। और जिन जीवात्माओं का स्वतंत्र भोग इच्छा रहा, राइट, वो वापस आ गए। नहीं, वापस ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो भगवान उनको अपना सांस विस्तार शंकरसन के शरीर में रखा, ठीक है। शंकरसन के शरीर में रखा उनको। पहले तो देखो, किसी भी देश में देश के राजा पहले जेल बनाता है, पहले देश का ये करते। देश तो पहले से ही है, जेल तो बाद में बनता है। राइट राइट, राजा जब देखा करेक्ट, कुछ नागरिक, कुछ प्रजा तो ऐसा होंगे, ये तो अपराध करेगा, तो ये अपराधी को कहाँ रखा जाए, उसके लिए एक जगह बनाना चाहिए। तो भगवान को भी ऐसे जीवात्माओं के लिए एक जगह बनाना पड़ा, वो है भौतिक संसार। और जब तक यह जगह का निर्माण नहीं हुआ तब तक इनको कहाँ रखा उन्होंने? शंकरसन के शरीर में, ठीक है। और तब तक शंकरसन के शरीर में सुसुप्ति में रहा जीव। सुसुप्ति की स्थिति में शंकरसन के शरीर में रहा। तो मतलब वो आध्यात्मिक जगत में है, पर आध्यात्मिक जगत का कोई अनुभव नहीं है। करेक्ट। तो इस दृष्टि से वो आध्यात्मिक जगत से नहीं आया। राइट। हाँ, और आध्यात्मिक जगत से आया क्योंकि शंकरसन के शरीर में रहा, तो मतलब आध्यात्मिक जगत में से ही आया। पर उनका ये अनुभव नहीं है कि वो आध्यात्मिक जगत में का अनुभव है ही नहीं। करेक्ट, ठीक है। अगर आध्यात्मिक जगत का अनुभव होता तो कोई भी भौतिक जगत में नहीं आते। जो यह जानता है तो कभी जानबूझकर जेल में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। और इसीलिए इस मैटर में श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है, इस मैटर को ही छोड़ो, हम आध्यात्मिक जगत से आया या नहीं आया, अभी जहाँ हो यहाँ से आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हो तो ये प्रोसेस अपनाओ, इसमें टाइम बर्बाद मत करो। हमारे पास इसको एक्सप्लेनेशन करने का टाइम बर्बाद मत करो। करेक्ट। उनने एग्जाम्पल दिया, घर में आग लग गया, ये तो सच है ना। अब आग लग गया, आग को बुझाओ, किसने लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगा, ये इन्वेस्टिगेशन बाद में किया जाएगा। अभी तो आग बुझाओ, ये पहला कर्तव्य। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो इस जो श्लोक जो है उसकी सार्थकता भी खत्म हो जाती है ना भाई। यद गत्वा न निवर्तन्ते। हाँ, वो अगर आध्यात्मिक जगत से आया तो फिर तो न निवर्तन्ते। आध्यात्मिक जगत से आए तो वापस जा ही नहीं सकता। राइट, ठीक है। थैंक यू। वो उनका कोई अनुभव, जो हमारा कोई अनुभव ही नहीं था। राइट। आध्यात्मिक जगत के अनुभव से पहले ही हमारी ये स्थिति हुआ है। हमने चूज किया यहाँ पे रहना, हमने चूज किया। ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, मेरे को सेवा में जाना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च